अगली खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद आज कांग्रेस कार्य समिति की दिल्ली में बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। बैठक का मुख्य मुद्दा करारी हार के कारणों को खोजना है। इसके अलावा बैठक में 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस ने कुछ ही महीने पहले विधानसभा में जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी, वहां भी हार के कारणों को खोजना है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद आज एनडीए के चुने गए सांसद औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनेंगे। एनडीए के सांसद शाम 5 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक करेंगे। इससे पहले बीजेपी सांसद अलग से एक साथ मिलेंगे। ये बैठक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में प्रदेश के नवनिर्वाचित सांसद भी मौजूद रहेंगे। और इधर न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भी कहा था कि यूपी में एसपी-बीएसपी गठबंधन का कोई जनाधार नहीं है। चुनाव में गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। पीएम मोदी की ये बात भी 100% सही साबित हुई और यूपी में गठबंधन महज 15 सीटों पर सिमट कर रह गया। यूपी में आपको ये नहीं लगता कि अरिथमेटिक आपके अगेंस्ट है? 1993 में नारा था कि मिले मुलायम काशीराम, उड़ गए जय श्री राम। आज 42% वोट शेयर जिधर से भी देखें महागठबंधन का दिखाई देता है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। तो ऐसे में कैसे आप इतने फॉर्मिडेबल वोट बैंक से लड़ेंगे? जो लोग आपसी दुश्मनी थे, एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए थे, वे दल जब गले लग रहे हैं, इसका मतलब कि धरती खिसक चुकी है, जमीन खिसक चुकी है। वो अपने बचाव के लिए इधर उधर की कोशिश कर रहे हैं। बच पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि जातिवाद, वंशवाद, सभी सीमाओं को पीएम ने तोड़ा है। मोदी ने बड़ी रेखा खींची है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी ने भारत का मान बढ़ाया है। मैं पहली बार, मुझे जहां तक ध्यान है, कई दशक के बाद इतने मजबूती के साथ दोबारा किसी प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी जन समर्थन मिले, ये बहुत बड़ी बात है। हताशा में राजनीति रहा बरसों से, जातवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद, सूडो सेकुलरिज्म, सारी सीमाओं को तोड़ के एक बड़ी रेखा के रूप में प्रधानमंत्री ने। दरभंगा से नवनिर्वाचित सांसद गोपाल जी ठाकुर दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में आज शाम होने वाली संसदीय दल की बैठक में वे शामिल होंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा उन्होंने पहले से ही कह रखा था। साथ ही गोपाल जी ठाकुर ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। यह तो पहले से स्पष्ट था, हम लोग 400 पार करेंगे और फिर मोदी सरकार बनाएंगे, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। लोगों का मूड बन चुका था और बिहार में हम लोग 40 में 40 कहते थे, 39 पर हम लोग चले गए साफ करके। और साधारण ऐसे वैसे नहीं गए। मधुबनी सीट पर यदि अशोक यादव जी चुनाव जीते हैं तो 4,54,000 से जीते हैं। अब इस जीत को आप क्या कहेंगे? मोदी का सुनामी था, लहर नहीं सुनामी।